भाई अनेक वर्षों से आप चुनाव इलेक्शन देख रहे हो। इस चुनाव में खास करके कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है वाटर कटर मीटर का नहीं है, ये चुनाव सेकुलरिज्म का है। आपकी उम्र जिस तरीके से सोची कि आप देखते हो भारत को जिस तरीके से, आपको लगता है कि इस चुनाव में सारी चीज़ों का लाना बहुत ज़रूरी है? सरफराज भाई, आज आखिरी सभा है, इसके बाद 20 तारीख को मतदान होने वाले हैं। जनसभा के माध्यम से क्या कुछ लोगों को आश्वासन दिया है? देखिए, जनसभा के माध्यम से तो हमने बोला है कि हमारी जितनी भी अभी मैनिफेस्टो थे और जो भी हमारी प्लानिंग थी, जो हमारा डेवलपमेंट प्लान जो बना हुआ है, एक बार अगर आवाम ने हम पे भरोसा करके बहुमत से एक बार हमको मंत्रालय पहुंचा दिया तो मैं आवाम से तो गारंटी देता हूं, और ये हर कॉर्नर मीटिंग और सभा में हम बोल रहे हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आप तो क्या, आपके आने वाली नस्लें भी कभी नाव में मायूस नहीं होगी। एसडीपीआई को लेकर कहा जा रहा है कि मुसलमानों के मतों के विभाजित करने के लिए एसडीपीआई खड़ी है। ये जिस तरीके से आरोप आपके ऊपर लग रहे हो, उसको किस तरीके से दिखता है? देखिए, पॉलिटिक्स है, जो भी है, जब जैसा जिसका मुंह है वो ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन पहले जो एसडीपीआई पे या आरोप लगाने से पहले उनको एसडीपीआई पे सर्च करना चाहिए। जब फार्मर्स के लिए जब कोई उतरा नहीं था, किसान जब 2020 में प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2024 में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उनके लिए कोई उतरा नहीं था तो वाहिद पार्टी एसडीपीआई उतरी थी। जब मणिपुर में जब जुल्म हो रहा था, वहां पे जब कोई नहीं पहुंचे तो पहले एसडीपीआई पहुंचे थे। जब राम मंदिर के पास जो सराउंडिंग्स में जो बस्ती है, वहां पे हमारे मुसलमान भाई की भी बस्ती है, वहां पे हमारे हिंदू भाई की भी बस्ती है, जब उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा था, हमारे यूपी की एसडीपीआई उनके पास पहले पहुंची। जब केरला में चर्च जलाया गया था, फादर को नुकसान हुआ था, तभी भी वहां पे कोई सेक्युलर लोग नहीं पहुंचे थे, हमारी एसडीपीआई वहां पे पहुंच के इंसाफ दिलाई थी। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो दलित और हर समाज के लिए एसडीपीआई ने काम की, उनको सर्च करना चाहिए जो ऐसा इल्जाम लगाते हैं। एक थ्रेट कॉल भी जो है मामला सामने आया, थ्रेट कॉल आपको आया था? हाँ, वो एक्चुअली थ्रेट कॉल तो क्या था कि वो सामने वाला कौन बंदा था वो तो पता नहीं है, लेकिन हमने हमारे कैडर्स लोग ने जाके कंप्लेंट किए थे। वो खाली पूछे कि तुम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो, तो बोला भाई तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक को इजाजत है इलेक्शन लड़ने की। और हमने पूछा कि आप कौन हो, तो वो कभी पुलिस वाला बन के बात करता है, लेकिन उसका जो डीपी हमने चेक किया था उसमें सावरकर का फोटो था, वो कहीं ना कहीं आरएसएस वाला था। तो उसने बस इतनी सी बात किया, फिर हमने ज्यादा बात नहीं की और हमने सीधा कंप्लेंट लिखा था। क्या लगता है मुमरा के कौन से अहम मुद्दे हैं जो जनता तक आप पहुंचाने में समर्थ रह चुके हैं, जिसकी वजह से जनता का आपको साथ है? देखिए, जनता का जो मुद्दा है, जो आज तक जो जनता जो चीज के लिए तरस रही है, अच्छे एजुकेशन, अच्छी स्कूलें, यूनिवर्सिटी, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेन, बस डिपो, हॉस्पिटल, ड्रग्स यहाँ से फ्री करना है, ये सब मुद्दे पे हमारा ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बना हुआ है। सिर्फ हमको जाके मंत्रालय में इंप्लीमेंट करना है। हमको ज्यादा उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हम मंत्रालय जाएंगे, 6 महीना इसी की हवा खाएंगे, फिर हमारा प्लानिंग करेंगे। हम जिस दिन शपथ लिए उसके 5 मिनट के बाद हमारा डेवलपमेंट का काम इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है वाटर कटर मीटर का नहीं है, ये इलेक्शन जो है सेकुलरिज्म होने का है, देश को बचाने का है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे उसको बचाने की जरूरत है। आप अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हो एसडीपीआई के माध्यम से, अनेक अल्पसंख्यकों के खिलाफ आवाज उठाया, आपको लगता है कि इस चुनाव में सारी चीजों का आना बहुत जरूरी था? सबसे पहली बात तो देखो, अल्पसंख्यक हमको वर्ड बंद करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को क्या शर्म आती है लोगों को बात करने, लीडर्स लोग को, ये मुस्लिम समाज का है, दलित समाज का है, क्रिश्चियन समाज का है, ये अल्पसंख्यक क्या है? ये हमने राहुल गांधी और अलायंस वाले या एमपी वाले से ज्यादा सुनते, इनको तो पहली बात तो ये बंद करना चाहिए। और हाँ, जो सेक्युलर का आप लोग जो गाना गा रहे हो, तो आप लोग जब समाज के ऊपर जुल्म होता है तो आप लोग रोड पे क्यों नहीं उतरते हो? चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो कोई दलित अगर मंदिर में जाके बावड़ी से पानी पी लिया हो उसको मारा जाता है, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे कोई फादर का मसला हो, चाहे कोई घर को बुलडोज किया जा रहा हो, आप लोग वो टाइम पे तो गायब रहते हो। राहुल बाबा जो है पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन जहाँ इंसाफ करने की बातें आती है, इंसाफ दिलाने की बातें आती है, इंसाफ दिलाने का टाइम आता है, उनकी मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है। और वाहिद पार्टी एसडीपीआई आज से नहीं 2009 से और अभी तक काम कर रही है, और मरते दम तक, आखिरी सांस तक एसडीपीआई समाज के लिए काम करेगी। तो आपने पूरे भारत को देख लिया, सिर्फ उमरा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप देखो अभी जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक बनती जा रही है। इसलिए ये सारी चीजों को देख करके हम लोग ने जो अपनी पार्टी एसडीपीआई को उतारा है, और ये एसडीपीआई अपने इससे पहले भी देखोगा एमपी इलेक्शन में भी उतरी है और अभी एमएलए में भी उतरी है। इसका एक ही रीजन है कि हम सबको साथ में लेके चलते, कोई भी हम मजहब की इसमें वो नहीं करते, राजनीति नहीं करते। तो हमारी पार्टी एक विजन के लिए उस पर चल रही है, निशान पे चल रही है, और हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है किस तरह से चलाना, और हम अच्छी तरह से संविधानिक तरीके से हम उसको चलाना जानते हैं।
तो हम हमारे पास एक पूरा प्लान है और हमारे पास कैडर है, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है जो अच्छी तरह से उसको हम सब वो करेंगे, संविधान तरीके से अमल करेंगे इंशाल्लाह। देश के अंदर उसको मारा जाता है, उसके पीछे सबसे पहले एसबीआई खड़ी हुई है जी। अब लेकिन उसको लेकर राजनीति हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हम गए थे, नेता कह रहे हैं कि हम पहले लेके गए। क्या सच्चाई है उस बारे में? ये चीज जो अपना सामने जो कैमरे में आया है, सबसे पहले जो हमारे सरफराज भाई वहाँ पहुंचे थे, जिस वक्त ये मालूम पड़ा था तो मुझको फोन आया तो मैंने बोला आउट ऑफ में हूँ, सरफराज भाई आप जाइए। तो ये सबसे पहले शख्स है जो उस जगह जाने वाले थे और कोई भी मीडिया को नहीं बुलाया था, ना किसी को करा था, लेकिन उनको पूरा लेकर के उनके मेडिकल कराया और उसके ऊपर आधार करने के लिए गए थे। लेकिन वो मुमरा में आए थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे वो यहाँ के विधायक है, दूसरा वर्ष की मेहनत मेहनत की। तो आप जब आपकी पार्टी सबसे पहले पहुंची तो इस तरीके से राजनीतिक में उनको उतारना, क्या लगता है आपको ये सही है गलत? देखिए बाकी जब जुल्म हुआ था, जो ट्रेन में मारा गया था, तो सबसे पहले हमारी जो मालेगांव की टीम ने हमको कांटेक्ट किया था। यहाँ पे हमारे जो जिम्मेदार है सईद भाई, रफीक भाई, उन्होंने हमको भेजा कि भाई जाओ आप चाचा पुलिस स्टेशन में आ रहे, क्योंकि एसडीपीआई ने अपना काम कर दी। एसडीपीआई का क्या नारा है, हर मजलूम हमारा है। हमने हमारा काम कर दिया, चाचा के जो भी एफआईआर थी हमने दाखिल की, और जो हमारे एडवोकेट है वो कोर्ट में केस लड़ रहे थे, अपना कोर्ट का जो केस है वो छोड़ के आके चाचा की मदद किए। चाचा को मेडिकल तक नहीं भेजे थे, वो हमने चाचा को मेडिकल पे भेजे। फिर कलवा से हमने उनको साइन में एडमिट करवाया, ये प्रूफ है। और चाचा अभी जो मुमरा आए, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मिलके भी गए, तो ये तो मोहब्बत है। बाकी ये शोशा आप चाचा से भी खुद पूछ सकते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस वहां गए थे हॉस्पिटल में, साइन हॉस्पिटल में, चाहे अबू हाशिम, जितेंद्र अवाद, जो भी गए थे वहां पे, बाबा सिद्दीकी मरहूम जो भी गए थे, उन्होंने सब अपना फोटो खींचा है। ये हमारे जो बड़े लीडर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, सईद भाई, रफीक भाई, ये जाने के बाद भी हम भी खुद गए थे, लेकिन एक हमारा फोटो नहीं दिखाएगा। एक गरीब पहले से ही धूप में, उसके ऊपर फोटो शूट हम क्या करें? ये बहुत गंदी सियासत है। यही गंदी सियासत को खत्म करने के लिए एसडीपीआई आई है। चाचा को लेकर राजनीतिक मंच पर आ रहे हैं अभी वो। अब वो चाचा को समझना चाहिए, चाचा के पीछे क्या मजबूरी है वो नहीं मालूम। कि चाचा को जो मारे थे काफी लोग अभी अरेस्ट हुए, उनके ऊपर केस भी चल रहा है। अब चाचा को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो राजनीति है, क्योंकि अपने आपको सेक्युलर बताना चाह रहे जितेंद्र अवार्ड, लेकिन वो सेक्युलर है नहीं। आज वो डेवलपमेंट में अगर खड़े होते तो मुमरा इनको ऐसी वोट देती, वो मस्जिद के बाहर ऐसे नहीं खड़े होते। ये मालूम पड़ गया ये फेल हो चुके, अब उनका टाइम भी खत्म हो गया। ना यहाँ पे नजीब मुल्ला जी जीतने वाले, ना यहाँ पे जितेंद्र अवार्ड जीतने वाले। इंशाल्लाह सिर्फ एसडीपीआई जीतेगी।